मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वॉइस पार्ट 2 में अगेन यू आर वेलकम। आपका पुनः स्वागत है बच्चों। वॉइस का पहला पार्ट में जैसे कि हमने बताया था कि सिंपल रूल्स जो भी टेंस से रिलेटेड है उसका हम लोगों ने पालन किया, लेकिन वॉइस पार्ट 2 में स्पेशल रूल्स का हमने जिक्र किया था और ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है स्पेशल रूल्स का, जनरली बच्चे टेंस बेस्ड तो बना लेते हैं, लेकिन जब स्पेशल रूल्स का प्रश्न आता है तो वहां पर बच्चे फंसने लगते हैं। अब इसमें क्या है, स्पेशल रूल्स अगर इस ट्रिक को समझ लेते हो तो बहुत आसान है। अब कैसे इसमें समझना क्या है, तो स्पेशल रूल में देखो ये जो है सेंटेंस के टाइप पे है। सेंटेंस में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक जैसे हमने बताया था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आपने पिछला वीडियो में देखा होगा, और इस वीडियो में आपने उसमें ये भी देखा होगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस और मॉडर्न के मुताबिक कमांड सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ नहीं, इसको लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद बी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डू इट, तो लेट इट बी डन बन गया, सिंपल है। अगर सेंटेंस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में भी लेट का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन ओ के बाद नोट लगाएंगे। जैसे लेट ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस B3, डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका आंसर क्या होगा, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। उसी तरीके से आपका थर्ड स्पेशल रूल क्या है कि अगर सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज और काइंडली से होता है, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद प्लीज और काइंडली, क्लियर, और इफ इट बिगिंस विद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज और काइंडली, इन द बोथ द सिचुएशन, मतलब दोनों स्थिति में प्लीज काइंडली सब्जेक्ट के आगे हो या सब्जेक्ट के पीछे हो, ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सेंटेंस का शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से। क्या चीज से शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि क्या पैसिव वॉइस में V1 का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, तो सिर्फ यही रूल है जहां पर पैसिव वॉइस में V1 का इस्तेमाल होता है, बाकी जितने भी हैं सभी में V3 का इस्तेमाल होता है। ये सिंगल ऐसा है जहां पर V1 का इस्तेमाल होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली इन्फॉर्म द पुलिस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द पुलिस। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद स्पेशल रूल 4 और 5, 4, 5, 6, 7, ये 4 रूल्स जो हैं ये इन्फिनिटिव से रिलेटेड है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, तो सिंपल चीज है कि इन्फिनिटिव हमेशा 2 प्लस V1 को बोलते हैं। कभी कभी बेयर इन्फिनिटिव में विदाउट 2 के भी V1 होता है। तो 2 प्लस V1 अगर है तो उसको सिंपली 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 में कन्वर्ट करना होता है, 2B प्लस V3 में। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट, EJMR सब्जेक्ट के मुताबिक ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 प्लस V1 का गेम खेलना है, तो ये ऑलरेडी V1 V3 में चेंज होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पैसिव में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो आपका V3 होगा, सिर्फ इसका एक यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो अगर 2 प्लस V1 हो तो इसको जब भी चेंज करना हो पैसिव में तो 2B प्लस V3 में चेंज करेंगे। जैसे आई एम टू टीच यू, तो यू आर टू बी टाउट बाई मी। ही इज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई हिम। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। उसी तरीके से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये भी इन्फिनिटिव है। 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव है, लेकिन वाज वेयर ये पास्ट को डिनोट करता है। इसमें भी सिंपल क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट, वाज वेयर एज यूजुअल रहेगा, 2 एज यूजुअल रहेगा, और V1 V3 में कन्वर्ट होगा। 2 चेंजिंग आएगा, एक 2 के बाद B लगाएंगे और V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है ये भी सिंपली हो गया। जैसे अगर यू वेयर टू हेल्प मी, यू वेयर टू हेल्प मी, तो आई वॉज टू बी हेल्प बाई यू। इस तरीके से बना सकते हैं। आई वॉज टू टीच यू, यू वेयर टू बी टाउट बाई मी। तो उसी तरीके से आपका स्पेशल रूल 6 में क्या है, हैज हैव के बाद 2 प्लस V1 है, ये भी आपका इन्फिनिटिव बेस्ड है।
तो इन्फिनिटिव बेस्ड जब भी रहेगा तो 2 प्लस V1 को मस्ट बी चेंज इनटू 2B प्लस V3। बाकी प्रोसेस एज यूजुअल होगा। सब्जेक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट होगा। हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ले लेंगे। 2 एज यूजुअल आएगा, 2 के बाद B लगाएंगे और V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव टू टीच यू, यू हैव टू बी टाउट बाय मी। जैसे जनरल रूल्स में क्या होता था, हैज हैव के बाद बिंग लगाते थे, वाज वेयर में बिंग लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस V1 रहेगा तो वो जनरल रूल से अलग होगा। यहाँ पर 2B प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हैज हैव डन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल रूल 7। स्पेशल रूल 7 में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैड, मतलब ये पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। अगर सिंपल रूल में जाएंगे तो हैड के बाद बिन लगाना होगा, जैसे कि हैज हैव में बताए थे उस तरीके से। लेकिन जब स्पेशल रूल में आएंगे तो हैड के बाद 2 प्लस V1 है, तो हैड के पास 2 प्लस V1 है तो 2B प्लस V3 में कन्वर्ट होगा। तो उसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट हो जाएगा, हैड एज यूजुअल हो जाएगा, 2 एज यूजुअल होगा, 2 के बाद B लगाएंगे, मतलब नया चेंजिंग क्या आएगा, B और बाय, ये 2 नया चेंजिंग आएगा। तो स्पेशल रूल इस तरीके से आपका चैप्टर वॉइस कंप्लीट हुआ। और ये न केवल नॉट ओनली इन द एकेडमिक एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अगर आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से करेंगे और जो भी आपके पास ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हो या जो भी ग्रामर का बुक है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बनाइए। जहां प्रॉब्लम हो उसको फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल करके उसको बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा अगर डाउट है तो, ठीक है। और इस तरीके से आपका इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये इसमें जनरल जो रूल्स था वो भी कंप्लीट हो गया, स्पेशल रूल्स सब कंप्लीट हो गया। जैसे आई हैड टू राइट एन एप्लीकेशन हैड टू बी रिटन बाय मी। उसी तरीके से आई हैड टू टीच यू, यू हैड टू बी टाउट बाय मी। ये जो है इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके और इस फॉर्मूला को समझ करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, पुनः मिलते हैं।